हेलो स्टूडेंट, आज हम कुछ कन्वर्जन रिएक्शन का डिस्कस करेंगे जिसके अंदर मैंने कुछ रिएक्शन जनरेट किए हैं। जनरली होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंटों को ये प्रॉब्लम थी कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि इसके अंदर ग्रुप कौन सा है, एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप में हम चेंज कैसे करें, या केमिकल रिएक्शन को हम कैसे प्रोसीड करें, या ऑर्गेनिक के अंदर तो कार्बन और हाइड्रोजन ही आता है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि रिएक्शन कैसे होगी। सभी रिएक्शंस जो होती हैं वो एक तरीके से सेम ही दिखती हैं। तो इस तरीके के बच्चों के लिए मैंने ये कुछ नया एक तरीका निकाला है कि हम किसी भी रिएक्शन को कैसे उसकी पहचान करें और एक रिएक्शन को दूसरी रिएक्शन में उसको कैसे उसका प्रोडक्ट जनरेट करें, या एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कैसे चेंज करें। तो इससे रिलेटेड मैं बहुत सारी एक आपके लिए रिएक्शन लेकर के आया हूँ। इन सभी रिएक्शन को आप अपने तरीके से या अपने तरीके से इनको तैयार कर लेना। तो पहली अपनी जो कन्वर्जन रिएक्शन है वो है ये। इसके अंदर हमने लिया CH3CH2Cl और इसकी रिएक्शन हो रही है NaOH के साथ। किसकी हो रही है? NaOH के साथ। इस टाइप की रिएक्शन का ना सबसे अच्छा फायदा तो ये होता है कि एक साथ जितनी भी यूनिट्स होती हैं, जिसके अंदर 12th क्लास के अंदर हम हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइड्स सभी को मैंने एक साथ इंक्लूड कर दिया है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आए, ना कोई कंफ्यूजन बचे। तो ध्यान दीजिएगा, ये अपना इससे एथिल क्लोराइड की रिएक्शन NaOH के साथ हो रही है और ये बना रहा है कोई प्रोडक्ट A, ये A प्रोडक्ट बना रहा है। अब इसकी रिएक्शन कोई अनदर रिएजेंट है जिसको मैंने लिखा X और वो बना रहा है CH3CHO। क्या बना रहा है? CH3CHO। और इसका हो रहा है रिडक्शन हो रहा है NaBH4 के साथ। किसके साथ? NaBH4 के साथ। और रिडक्शन के बाद ये बना रहा है B। क्या बना रहा है? B। अब इस B की रिएक्शन हो रही है HCN के साथ, इससे B की रिएक्शन हो रही है HCN के साथ और ये बना रहा है C। क्या बना रहा है? C। और इस C का हो रहा है H2PD, रिडक्शन हो रहा है फाइनली। और इसी का कोई अनदर सब्सटेंस है Z, उसके साथ रिएक्शन हो रही है और ये बना रहा है अमाइड CH3CH2C डबल बॉन्ड O NH2। ये है अपना, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया, ये जो C है इधर क्या आ जाएगा? D। ये अपना ये कोई कन्वर्जन रिएक्शन है। तो हम इसका डिस्कस करते हैं। देखो ध्यान देते हैं, स्टार्टिंग जो अपना मटेरियल है वो है ये कोई एल्किल हैलाइड है। क्या है? एल्किल हैलाइड है। यहां से यहां तक का ग्रुप तो होता है एल्किल ग्रुप। क्या होता है? एल्किल ग्रुप। आगे जो रिएक्शन प्रोसीड होती है वो यहीं पर होगी। ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। अब यहां पर आइडेंटिफाई करना है कि अपना ये रिएजेंट कौन सा है? रिएजेंट है NaOH। अब NaOH वर्क करता है एज ए बेस की तरह भी काम कर जाता है और ये NaOH किसी न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर जाता है। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग ये वर्क कर रहा है एज ए न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब अगर NaOH का आयनाइजेशन होगा तो ये चेंज हो जाएगा Na+ में और OH- बनाएगा। क्या बनाएगा? OH- बनाएगा। अब ध्यान देकर, अगर इस कंपाउंड के अंदर कोई ऐसी स्पीसीज हो या ऐसा सब्स्टिट्यूएंट हो जो खुद एक जब बाहर निकले तो वो नेगेटिव चार्ज को कंटेन करने की कोशिश करे, दैट मीन्स वो नेगेटिव चार्ज को लेकर के भी सॉल्यूशन के अंदर क्या रहे? वो स्टेबल रहे, तो वो भी न्यूक्लियोफाइल होगा। कहने का मतलब है इधर भी कोई न्यूक्लियोफाइल हो और यहाँ पर भी कोई ऐसी स्पीसीज हो निकलने वाली जो न्यूक्लियोफाइल हो। तो इस टाइप की जो रिएक्शन है वो होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो। तो इसके अंदर आप लोगों को क्या ध्यान देना है, अगर यहाँ पर एल्किल हैलाइड में FCl-Bri जो हैलोजन है वो हो गई, या कोई OH ग्रुप हो गया, या साइनाइड वगैरह हो गया, तो ये सभी के सभी क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल होते हैं। और आपको क्या करना है? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है,
सभी को चेंज कर देना है एक दूसरे में, Cl को हटाना है, OH को लगाना है, ये अपना हो जाएगा प्रोडक्ट A। तो A प्रोडक्ट क्या बन जाएगा अपना, ये है यहां से यहां तक का एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप में ध्यान देना कोई चेंज नहीं होता, एल्किल ग्रुप एज इट इज प्रोडक्ट में शिफ्ट होता है। तो अपना ये एल्किल ग्रुप है और जो प्रोडक्ट होगा वो ये बन जाएगा CH3CH2। हमने क्या किया, इस Cl को हटाया, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, इसकी जगह में शिफ्ट कर रहे हैं OH को, ये आ जाएगा अपना प्रोडक्ट A, ये है A वाला। अब इसकी रिएक्शन X से हो रही है और ये बना रहा है एल्डिहाइड। इसका मतलब यहां पर ये क्या है, प्राइमरी एल्कोहल। ये कैसा है, 1 डिग्री एल्कोहल, और 1 डिग्री एल्कोहल चेंज हो रहा है एल्डिहाइड के अंदर। इसका मतलब अगर हम देखें तो यहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, इधर हाइड्रोजन कम है, और हाइड्रोजन इसका मतलब बाहर निकल रहा है, दैट मीन्स यहां पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। दैट मीन्स कोई ना कोई हमें अच्छा सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना होगा। अब देखो ध्यान दो इधर, अगर हम इसकी रिएक्शन KMnO4 के साथ करवाते हैं तो प्राइमरी एल्कोहल को वो चेंज कर देता है डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये वाला जो ग्रुप है अगर हम KMnO4 लेते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहां पर CrO3 लेते हैं, ये लेते हैं CrO3, तो ये इस प्राइमरी एल्कोहल को इस एसिटिक एल्डिहाइड में चेंज कर देगा। दैट मीन्स ये वाला जो ग्रुप है ये एज इट इज CHO में चेंज हो जाएगा। तो यहां पर X क्या है, CrO3, ठीक है। अगर ये 2 डिग्री होता तो भले फिर हम CrO3 लें या KMnO4 लें, कीटोन में चेंज होगा। और जो 3 डिग्री होता है इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, कॉपर के साथ 3 डिग्री एल्कोहल एल्कीन बनाता है। आएंगे इस टाइप के रिएक्शन आगे हम डिस्कस करेंगे। आइए इधर, अगर ये एल्डिहाइड हो गया, इसका रिडक्शन हो रहा है NaBH4 के साथ। NaBH4 जो होता है ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको बोलते हैं माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। और एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, इसमें आपको क्या ध्यान देना है, मैं इसको थोड़ा सा खोल करके लिख रहा हूं, CH3C डबल बॉन्ड O और H, ये है ये वाला ग्रुप एज इट इज, ठीक है। मैं इसको एक बार हटा देता हूं, इसको चेंज करके मैं ये लिखता हूं, ये है, ये एल्डिहाइड है। अब ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाता है। तो आपको क्या देना है, ध्यान देना है, NaBH4 हो या B2S6 हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको क्या ध्यान देना है कि एक बॉन्ड को तोड़ो, ये वैलेंसी फ्री हो गई, इधर से ये वैलेंसी फ्री हो गई, दोनों तरफ आपको हाइड्रोजन जोड़ देना है और उस तरीके से एक एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या एल्कोहल बनेगा, देखो यहाँ ये जो B वाला बनेगा क्या बनेगा, इसको लिखो CH3 को एज इट इज, ये आ जाएगा CH3। उसके बाद ये बॉन्ड है, इसको लिख दो। जो हमने चेंज किया, चेंज क्या कर रहे हैं, एक बॉन्ड टूट रहा है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, पहले से तोड़ दो। अब यहाँ ये हाइड्रोजन एज इट इज है, तो ये देखो एज इट इज है। अब जो चेंज हो रहा है वो देखते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट है तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा CH3CH2OH, ये बन गया अपना एल्कोहल, ठीक है। अब देखो इसकी रिएक्शन हो रही है HCN के साथ, फिर वही कि यहाँ पर HCN का क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन, ये बनाएगा H++ Cn- बनाएगा। और यहाँ पर OH भी ऐसी स्पीसीज है जो खुद नेगेटिव चार्ज को लेकर के स्टेबल रह सकता है। इसका मतलब फिर यहाँ पर एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, दैट मींस यहाँ पर OH की जगह आ जाएगा साइनाइड। तो जो अपना C बनेगा वो क्या बनेगा, ये यहाँ से यहाँ तक एज इट इज, और इस कार्बन से हमें साइनाइड को अटैच कर देना है। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और Cl, ये आ गया अपना साइनाइड, ठीक है। अब साइनाइड जो होता है इसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो मैं उसे एक बार उस बॉन्ड को ड्रॉ कर देता हूं ताकि समझने में आसानी रहे। तो साइनाइड में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है इस तरीके से। अब देखो इधर ये है H2PD, इसका मतलब ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करेगा, यहाँ ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसको रिड्यूस कर देगा, दोनों बॉन्ड को तोड़ेगा, इधर हाइड्रोजन आ जाएगा और इधर भी हाइड्रोजन आ जाएगा, दो हाइड्रोजन आएंगे दोनों तरफ, और प्रोडक्ट अपना क्या बन जाएगा, CH3 CH2 C
एक बॉन्ड एज इट इज रखो, ये नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन ये रहा, ये एक हाइड्रोजन ये रहा, फिर दूसरा बॉन्ड टूटा, एक हाइड्रोजन ये एक हाइड्रोजन ये, तो ये देखो चेंज हो गया CH3 CH2 और NH2 अमाइंस में ये चेंज हो गया। इधर हम ये Z लिया है हमने, वो क्या है कि ये अमाइड में चेंज होता है। दैट मीन्स अगर साइनाइड का हम एसिड हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं H3O+, एसिड हाइड्रोलाइसिस मींस एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं तो ये बनाता है अमाइड। इसके केस में इधर H आएगा, इधर OH, फिर इधर H आएगा, इधर OH, और ये दो OH एक साथ स्टेबल नहीं हो पाते, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या जाएगा ऑक्सीजन। या इसका एक दूसरा तरीका और है, अगर हम इसी की मैकेनिज्म को हम एक बार देखें तो क्या होगा, CH3 CH2C। एसिड हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, ये डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये है हाइड्रोजन और इधर है ऑक्सीजन, ये अपना होगा वाटर। तो वाटर टूटता है H और OH में, तो प्लस वाला पोर्शन तो आ जाएगा इधर और माइनस वाला आ जाएगा इधर, तो हमें ये स्पीशीज ऑब्टेन होगी। दैट मीन्स यहां पर तो अटैच हो जाएगा H और इधर अटैच हो गया OH। अब ये बन गया इनोल, क्या बन गया इनोल, देखो डबल बॉन्ड और ये ओल, और ये इनोल जो होता है लेस स्टेबल होता है, तो अब इसमें हो जाएगा टोटोमराइजेशन। क्या हो जाएगा टोटोमराइजेशन, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, और यह हाइड्रोजन हट करके यहाँ पर आ जाएगा, और ये हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। एक बार मैं थोड़ा ढंग से कर देता हूँ इसको, देखो ध्यान देकर कैसे होता है ये, CH3 CH2C डबल बॉन्ड N, ये आ गया H और ये आ गया OH, ठीक है। अब देखो ये OH ये इनोल बन रहा है। इनोल जो होता है लेस स्टेबल होता है, तो यहां पर क्या होता है, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर देगा इसको, ये बॉन्ड जाएगा इधर और ये हाइड्रोजन हो जाएगा इधर शिफ्ट, ठीक है। तो ये बॉन्ड आ जाएगा इधर और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा, जैसे लोन पेयर इधर जाएगा तो ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे और ये प्लस के फॉर्म में इधर अटैच हो जाएगा और बन गया अपना अमाइड, हमें ये प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था ये कन्वर्जन रिएक्शन। हम सेकंड कन्वर्जन रिएक्शन लेते हैं। इसके अंदर सेकंड जो रिएक्शन है अपना वो है CH3Cl, ये चेंज हो रहा है बेंजोइक एसिड में। किस में चेंज हो रहा है, बेंजोइक एसिड में चेंज हो रहा है। अब हम इसको कैसे चेंज करें कि बेंजोइक एसिड में चेंज हो जाए, आइए डिस्कस करते हैं। देखो ध्यान दो, इधर इस टाइप की रिएक्शन को सोल्व करने के लिए हमें मोटे तौर पर जो ग्रुप हैं, सब्स्टिट्यूएंट हैं, फंक्शनल ग्रुप हैं, आइडेंटिफाई करना होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, दोनों में। यहां पर ये तो है सब्स्टिट्यूएंट, ये है फंक्शनल ग्रुप, इधर ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये है अपना फंक्शनल ग्रुप, सॉरी ये एल्किल ग्रुप है, और इधर ये आ गया अपना फेनिल ग्रुप, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब जरा अज्यूम करो, अगर रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप आ जाए, CH3 से रिलेटेड है और टॉलुइन बन जाएगा, उसका अगर हम KMnO के साथ उसका ऑक्सीडेशन करवा देते हैं तो ये बन जाता है। इसका मतलब एक कनेक्शन तो मिल गया कि किसी तरीके से इस रिंग को और इस CH3 को अटैच करना है। अब वो कैसे कर सकते, डायरेक्ट तो होगा नहीं। अब आपको जरा दिमाग लगाना है, अगर हम इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से करवा दें तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, CH3MgCl, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। और ग्रिग्नार्ड जो होता है वो देता है, ग्रिग्नार्ड जो होता है वो देता है CH3-, क्या देता है CH3-। अब आगे क्या करना है, डायरेक्ट इसकी रिएक्शन हमें किससे करवानी है। अगर हम चाहें तो बेंजीन जो है, बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप है, बेंजीन के ऊपर अगर CHO ग्रुप है, ऐसा ग्रुप हमें लेना है तो उसके साथ भी रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। ऐसे भी रिएक्शन हो सकता है। अगर हम इसका रिएक्शन किससे करा दें कि कोई ना कोई एल्डिहाइड ले लेते हैं, यहाँ C डबल बॉन्ड O आ गया और इधर आ जाता है ये, ऐसे तो नहीं हो पाएगी।
सॉरी, हम इसको चेंज करते हैं, यहां लेते हैं हम लिथियम एनहाइड्रस AlCl3, ये लेते हैं, क्या लेते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं। एनहाइड्रस AlCl3 लेंगे, एनहाइड्रस लिख देते हैं, ये क्या करेगा, Cl को निकाल देगा, ठीक है। और इसकी रिएक्शन हो जाती है बेंजीन रिंग के साथ, यहां पर लेंगे हम रिंग, ये थोड़ा सा अलग टाइप का रिएक्शन है, जनरली ये दोनों साथ आते हैं, बट इसमें एग्जामिनर ऐसा भी दे सकता है। तो CH3Cl हो गया, हम एनहाइड्रस AlCl3 ले सकते हैं, ये इसको बाहर निकाल लेगा, माइनस के फॉर्म में ये प्लस बन जाएगा और इसकी रिएक्शन हो जाएगी रिंग से, तो इसके ऊपर आ जाएगा CH3 ग्रुप इस तरीके से। और फिर हम क्या करवा देंगे इसका KMnO4 के साथ रिएक्शन, और ये डायरेक्ट इसमें चेंज हो जाएगा। तो सिंपल सा रिएक्शन था ये। नेक्स्ट जो रिएक्शन है थर्ड रिएक्शन क्या है, बेंजीन के ऊपर बेंजोइल अल्कोहल है, वैसे ये CH2OH है ग्रुप, और ये चेंज हो रहा है रिंग के ऊपर CH2COOH ग्रुप, ये इसमें चेंज करना है। अब देखो यहाँ पर ये वाला पोर्शन तो सेम है दोनों में, देखो ये पोर्शन तो सेम है, यहाँ पर क्या है OH और यहाँ पर क्या है COH। अब OH की जगह COH कैसे लेकर के आएंगे, देखो हम पहले ज्यादातर केस में अगर ऐसी कंडीशन जनरेट हो कि एक कार्बन एक्सेस में आ जाए जैसे ये, तो ज्यादातर केस में साइनाइड से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि इसकी रिएक्शन करवा देते हैं HCl से, HCl से करवाएंगे तो ये Cn माइनस होगा, OH को रिप्लेस कर देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, और ये बन जाएगा अपना CH2Cn, ये ट्रिपल बॉन्ड होता है ये। इसके बाद हम इसका करवा देते हैं एसिड हाइड्रोलाइसिस H3O+, और ये किसी भी साइनाइड का जब हम एसिड हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो डायरेक्ट ये चेंज हो जाता है कार्बोक्सिलिक में, यही बन जाएगा, डायरेक्ट किसमें चेंज हो जाता है, साइनाइड कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाता है। तो ये थर्ड रिएक्शन था। फोर्थ रिएक्शन क्या है देखते हैं। हाँ, एनिलीन की रिएक्शन, एनिलीन चेंज हो रहा है बेंजोइक एसिड, किसमें चेंज हो रहा है, बेंजोइक एसिड में, बहुत इजी रिएक्शन हो जाएगी, सॉरी बेंजोइक एसिड इसमें चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन स्टैंड में रिएक्शन करवा देते हैं, NaNO2, एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 से विद HCl करवाते हैं, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है जो कि हाईली अनस्टेबल होता है, ये बन जाएगा N2Cl माइनस और इसके ऊपर आ जाएगा प्लस, ठीक है। अब आगे हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं मीथेनॉल से, किससे करवा देते हैं, CH3 एथिल अल्कोहल से करवा दो या CH3OH मीथेनॉल से करवा दो, तो डाइएजोनियम साल्ट जो होता है N2Cl की जगह H हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, कहने का मतलब फाइनली ये बेंजीन में चेंज हो जाएगा इस तरीके से, ये हो गया बेंजीन बन गया था। अब बेंजीन बनने के बाद अब आगे इसका जो रिएक्शन होता है, बेंजीन जो होती है किसी इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करती है, तो हमें कोई ना कोई CH3 ग्रुप लेना है। CH3 ग्रुप अगर इलेक्ट्रोफाइल लेंगे तो एक ही रिएजेंट अपने पास, अगर हम इसकी रिएक्शन CH3Cl AlCl3 के साथ करवा दे, एनहाइड्रस लेना है, तो ये Cl माइनस को कैप्चर कर लेगा, CH3 प्लस बनेगा, प्लस को अट्रैक्ट कर लेगा और ये चेंज हो जाएगा किसमें, इसके ऊपर आ जाएगा CH3 ग्रुप, ये टॉलुइन में चेंज हो गया, और इसका फिर हम करवा देंगे KMnO4 से रिएक्शन, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और टॉलुइन की रिएक्शन जब KMnO4 से करवाते हैं तो ये किसमें चेंज हो जाता है,
बेंजोइक एसिड में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से ये 4 कन्वर्जन रिएक्शन थी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शन है एथेन अमीन से मेथेन अमीन कैसे बनाते हैं। एथेन अमीन से CH3, फिफ्थ रिएक्शन है CH2NH2, इससे बनाना है मेथेन अमीन। क्या बनाना है? मेथेन अमीन। मेथेन अमीन बनाना है, ठीक है। CH3NH2 बनाना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमें इसको हटाना है। कैसे हटाएंगे देखो, डिस्कस करते हैं। पहले हम इसका बना लेते हैं डाइएजोनियम साल्ट। क्या बनाते हैं? डाइएजोनियम साल्ट। वही NaNO2 के साथ रिएक्शन होगा, HCl भी हम लेंगे, ठीक है। तो डाइएजोनियम साल्ट बन जाएगा CH3CH2N2Cl माइनस, और ये जो होता है डाइएजोनियम साल्ट ये अनस्टेबल होता है। फिर हम इसका रिएक्शन करवा देते हैं NaOH के साथ। NaOH से करवाएंगे तो यहाँ रिप्लेस हो जाता है OH ग्रुप, ये बन जाएगा CH3CH2OH, ये बन गया अपना एथिल अल्कोहल। फिर हम क्या करवाएंगे, इसका करवा देते हैं ऑक्सीडेशन। क्या करवा देते हैं? ऑक्सीडेशन। हम ले लेते हैं KMnO4। क्या ले लेते हैं? KMnO4। KMnO4 लेंगे तो ये वाला जो ग्रुप है ये चेंज हो जाएगा। 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, तो 1 डिग्री अल्कोहल है, ये चेंज हो जाएगा CH3COOH में, इसमें चेंज हो जाएगा। अब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूँ, C≡OOH, ठीक है। अब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया से। किससे करवाते हैं? अमोनिया से, NH3। तो अमोनिया से रिएक्शन करवाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये कार्बन दोनों तरफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ये क्या करता है, इसका लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर माइग्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसका मैकेनिज्म बताना चाहूंगा आपको। माइग्रेट हो जाएगा और हम ये स्पीसीज में लिखेंगे CH3CO- हो गया, ये आ गया OH, इधर NH2 और ये H, इसके ऊपर आ गया प्लस। अब ये इलेक्ट्रॉन इसको खींच लेगा, इसका प्लस खत्म हो गया, उधर H प्लस निकल जाएगा और इधर ये नेगेटिव इधर ट्रांसफर होगा और OH बाहर हो जाएगा। कहने का मतलब है ये बन गया अमाइड। क्या बन गया? अमाइड। ये बन गया अमाइड, CH3C≡ONH2, ये बन गया अमाइड, ठीक है। अब इसकी जो रिएक्शन हो जाएगी हाफमान ब्रोमीमाइड रिएक्शन। क्या हो जाएगी? हाफमान ब्रोमीमाइड रिएक्शन। क्या बोलेंगे? NaBr2 के साथ विद KOH, Br2 विद KOH के साथ इसकी रिएक्शन हो जाती है और ये चेंज हो जाता है। इसमें हाफमान ब्रोमीमाइड में क्या होता है कि अमाइड का जो ये वाला ग्रुप है ये बाहर निकल जाता है और ये बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये फिफ्थ अपना कन्वर्जन रिएक्शन था। सिक्स्थ कन्वर्जन रिएक्शन, सिक्स्थ, इसके अंदर आता है मेथेन अमीन से इथेन अमीन कैसे बनाए। कहने का मतलब है इसका जस्ट अपोजिट है, इससे ये कैसे बनाना है। CH3NH2 से CH3CH2 और NH2, ये कैसे बनाना है।
कहने का मतलब है ये कार्बन कैसे एंटर करवाना है। तो देखते हैं कैसे होगा। हम पहले वही इसका ले लेते हैं NaNO2 के साथ रिएक्शन, NaNO2 विद HCl के साथ रिएक्शन, ठीक है। तो ये वही डाइएजोनियम सॉल्ट में चेंज हो जाएगा, CH3N2Cl, ये माइनस होगा ये प्लस हो गया इस तरीके से। अब हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं HCN के साथ। किससे करवा देते हैं? HCN के साथ। अब ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा और यहाँ अटैच हो जाएगा साइनाइड ग्रुप इसके यहाँ पर। तो प्रोडक्ट जो है वो ये बन जाएगा CH3CN बन जाएगा। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है ये इस तरीके से, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये बन जाएगा, ठीक है। अब आगे हम इसका तो हो गया। अब आगे हम इसका क्या करवा देते हैं? इसका करवा देते हैं रिडक्शन। क्या करवा देते हैं? रिडक्शन। या तो NaBH4 ले लो एक्सेस में, क्या ले लेते हैं? NaBH4 ले लेते हैं। तो NaBH4 लेंगे, NaBH4 या H2PD ले लो, कोई बात नहीं, H2PD में भी हो जाता है। H2PD लेंगे तो ये डायरेक्ट ही हो जाएगा। इसमें क्या बनाएगा? ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, इधर डबल हाइड्रोजन और इधर दो हाइड्रोजन आ जाएंगे और ये बन जाएगा CH3 CH2 और NH2, ठीक है ना। इस तरीके से ये बॉन्ड टूटेगा, दो हाइड्रोजन आ जाएंगे इधर और इधर भी दो हाइड्रोजन आ जाएंगे क्योंकि ये H2PD रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये था अपना 6th कन्वर्जन रिएक्शन। नेक्स्ट जो अपना कन्वर्जन रिएक्शन है, चाहो तो आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट है इथेनोइक एसिड से प्रोपेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड से CH3COOH से प्रोपेनोइक एसिड बनाना है, CH3CH2COOH। कहने का मतलब है इसमें भी एक CH2 बीच में एंटर करवाना है। कैसे करवाएंगे? देखो, हम या तो इसको गर्म कर दें इस तरीके से, या हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं अमोनिया से। किससे करवाते हैं? अमोनिया से। तो अमोनिया से इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये अमाइड में चेंज हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, ये अमाइड में चेंज हो जाएगा। आगे हम क्या करवाते हैं? इसी का करवा देते हैं रिडक्शन। हम ले लेते हैं NaBH4, इसका करवा देते हैं रिडक्शन। तो ये बॉन्ड टूटेगा, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, ये चेंज हो जाएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं स्ट्रॉन्ग, लिथियम हाँ सही है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लेते हैं। ये भी एक क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा बॉन्ड टूट जाएगा, ये चेंज हो जाएगा CH3CH2NH2, ये इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आगे फिर हम लेंगे इसका वही NaNO2HCl, ये ले लेंगे, ये बन जाएगा डाइएजोनियम साल्ट CH3CH2N2Cl, ये माइनस हो गए प्लस हो गया। अब इसकी रिएक्शन करवा देंगे हम HCN से। किससे करवाएंगे? HCN से। HCN से करवाएंगे तो ये है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इसको पूरे को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा, CH3CH2, यहाँ जाएगा Cl, ठीक है। और कार्बन साइनाइड में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड हम बना देते हैं, ये लो। अब इसके बाद इसका क्या होगा? हम ले लेते हैं H3O+, ठीक है। और अमोनिया भी बनती है, अमोनिया बाहर निकल जाती है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है? पहले तो ये अमाइड में चेंज हो जाएगा, फिर अमाइड का फर्दर इसी के साथ रिएक्शन होता है तो ये चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये कार्बन है ये वाला, और ये ग्रुप हट जाता है, यहाँ पर ऑक्सीजन अटैच होकर के हाइड्रोजन आ जाता है। कहने का मतलब है साइनाइड का जब हम H3O+ की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाता है। तो ये था अपना नेक्स्ट कन्वर्जन रिएक्शन इथेनॉइक वाला। और लास्ट जो कन्वर्जन है वो ये है, कोई कंपोनेंट है A, इसकी रिएक्शन हो रही है NaBH4 के साथ, ठीक है। और ये बना रहा है प्रोपेन टू ओल। क्या बना रहा है? प्रोपेन टू ओल, CH3
CH3, ये हो गया प्रोपेन 2 मोल, ठीक है, 2 डिग्री एल्कोहल है। इससे बन रहा है ब्यूटेन नाइट्राइल। क्या बन रहा है? ब्यूटेन नाइट्राइल, CH3 CH2 CH2 CH2, ये हो गया ब्यूटेन नाइट्राइल, ठीक है। और इससे होगा ब्यूटेन अमाइड, ब्यूटेन अमाइड, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये इसमें चेंज हो गया। और ये ब्यूटेनोइक, ये तो सभी को पता है कैसे चेंज होता है। ये हो गया ब्यूटेनोइक एसिड, CH3 CH2 CH2 COH में चेंज होगा। तो ये तो दिख गया होगा, H3+ के साथ रिएक्शन हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। हाँ, NaBH4 के साथ ध्यान दो, इधर ये है 2 डिग्री एल्कोहल। क्या है? 2 डिग्री एल्कोहल। और 2 डिग्री एल्कोहल बन रहा है, किससे बन रहा है? वही ऐसे सब्सटेंस है। तो आपको क्या करना है, ये वाला ग्रुप एज इट इज रहेगा इधर, ठीक है। तो इसका मतलब डेफिनेटली ये कीटोन रहा होगा, दोनों हाइड्रोजन हट जाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसका हमने NaBH4 के साथ करेंगे तो दोनों हाइड्रोजन आ जाते हैं, दैट मींस डेफिनेटली क्या है? कीटोन है। CH3 C डबल बॉन्ड O और ये आ गया CH3। देखो इसका NaBH4 से रिएक्शन करवाएंगे, बॉन्ड टूटेगा, ये हाइड्रोजन सेम, ठीक है। ये तो ये हो गया। फिर इसकी किससे रिएक्शन करवाएं कि ये बन जाए? अब देखो यहाँ पर 3 कार्बन है, इधर देखें तो ये 3 कार्बन है, दैट मींस अगर ये साइनाइड इस कार्बन पर होता तो सब्स्टिट्यूट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती, बट वो फर्स्ट नंबर पर पहुंच गया। इसका मतलब कोई ना कोई जो स्टेप है वो गायब है। हम क्या करवाते हैं, इसका एलिमिनेशन करवा देते हैं। हाई टेम्परेचर पर इसको कर देते गर्म, तो हाई टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो ये हाइड्रोजन है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर, पानी निकल जाएगा इसका, तो ये आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया, एल्कीन बन गई। अब इसका एंटी मार्कोनिकोव रूल लगा देते हैं HBr के साथ। किसके साथ हो जाएगा ये? HBr के साथ, एंटी H2O2 की प्रेजेंस में। तो मेजर जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा कि यहाँ पर Br आएगा, यहाँ पर H आएगा, और अपना बनता है ये CH3 CH2 CH2Br, ये हो गया। अब हम इसका रिएक्शन करवा देंगे HCN के साथ। किससे करवा देंगे? HCN के साथ। तो Br हटेगा, तीनों कार्बन एज इट इज, साइनाइड आ जाएगा। अब ये जो साइनाइड है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड, ये होता है, ठीक है। अब हम इसका वही H3O+ ले लेते हैं, या हम ले लेंगे इसका, हाँ एक बार ले लेंगे, उसमें 2 मॉलिक्यूल होते हैं, H3O+ ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा अमाइड, एक मॉलिक्यूल। और उसके बाद अगर फर्दर फिर हम H3O+ ले लेते हैं तो ये इसमें चेंज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो ये कुछ हमारी कन्वर्जन रिएक्शन थी, और अच्छा लगा तो कमेंट करना। इसी टाइप से और भी रिएक्शन डालूंगा मैं, ये बोर्ड के एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड है, इसी को पढ़ना है, इजी वे में एग्जाम निकल जाएगा, और निकल ही नहीं जाएगा बल्कि अच्छे से आप मार्क्स भी गेन कर लोगे। थैंक यू।